तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में कि स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है और उसमें हम कैसे ट्रेड करते हैं और अच्छा खासा कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक, तो हमारे एक और वीडियो में आपका स्वागत है और बने रहिए हमारे चैनल पे और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, और ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। थोड़ा भी अगर स्किप किए तो समझ नहीं आएगा आपको वीडियो, इसलिए ये वीडियो आपको पूरा देखना है। ठीक है, लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है। ठीक है, तो आप जानते हैं स्विंग का मतलब होता है क्या? घूमना। ठीक है, स्विंग का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ से घूमना, मतलब एक तरीके से झूला समझते हैं ना, झूला कैसे घूमता है वैसे, मतलब झूला ऐसे 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 घूमता है। ठीक है, तो उसी तरीके से मार्केट में भी होता है स्विंग। ठीक है, मार्केट में क्या करता है, इस तरीके से स्विंग लेता 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 है। ठीक है, तो एक तरीके से ये भी झूले के तरीके से क्या करता है, स्विंग लेता है, मतलब घूमता है और घूमता है तो वहाँ से क्या करता है, रैली करता है, मतलब कुछ दिनों तक उस साइड रैली करता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, अब ये दो ट्रेंड में होता है। ठीक है, दो ट्रेंड में। ठीक है, एक होता है अप ट्रेंड में, एक होता है डाउन ट्रेंड में। एक होता है किसमें, अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड। ठीक है, डाउन ट्रेंड साइडवेज मार्केट में नहीं होता है। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग अप ट्रेंड में होता है और एक होता है डाउन ट्रेंड में। अप ट्रेंड में कैसे होता है और डाउन ट्रेंड में कैसे होता है, तो आप जानते हैं जो मार्केट हमारा है ना, वो डायरेक्ट ऐसे ऊपर नहीं जाता है और ना ही डायरेक्ट ऐसे नीचे गिरता है। ठीक है, वो हमेशा क्या करता है, ऐसे 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 करके जाता है। ठीक है, और गिरता भी है तो ऐसे ऐसे करके गिरता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जब मार्केट ऊपर गई है ना, ऊपर यहाँ से यहाँ तक ऊपर गई है, तो क्या किया है, यहाँ से स्विंग किया। ठीक है, ये एक स्विंग रहा, फिर से यहाँ से स्विंग किए ऊपर की तरफ। ठीक है, फिर से यहाँ से स्विंग किए नीचे की तरफ, यहाँ से स्विंग किए ऊपर की तरफ, यहाँ से स्विंग किए नीचे की तरफ, यहाँ से स्विंग किए ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा स्विंग है। इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ, यहाँ से ऊपर की तरफ, यहाँ से नीचे की तरफ, यहाँ से ऊपर की तरफ, यहाँ से नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा स्विंग है। ठीक है, तो अप ट्रेंड में क्या होता है, जब ऊपर की तरफ स्विंग करता है ना ऐसे ऊपर की तरफ तो हम बाइंग करते हैं, और डाउन ट्रेंड में जब नीचे की तरफ स्विंग करता है तो हम क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है स्विंग। ठीक है, ट्रेडिंग। और ये जो स्विंग ट्रेडिंग हम करते हैं ना, ये इसका जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो हम 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं करते हैं। ठीक है, ये एक बड़े टाइम फ्रेम पे होता है। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे बोले तो 1 आवर हो गया, 2 आवर हो गया, 4 आवर हो गया, और मैक्सिमम हो गया 1 डे के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 1 डे, 1 वीक। ठीक है, तो ये हमारा टाइम फ्रेम होता है जिस पे क्या करते हैं, हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, और इसमें सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस ही करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, टेक्निकल एनालिसिस। इसमें इसमें भी इंट्रा डे के जैसे क्या होता है, फंडामेंटल्स जो होते हैं इसमें नहीं यूज होते हैं। ठीक है, ये भी जो स्विंग ट्रेडिंग होता है ये किसके बेस पे होता है, स्विंग ट्रेडिंग, जो स्विंग ट्रेडिंग होता है ये हमेशा किसके बेस पे होता है, फंडामेंटल एनालिसिस के बेस, टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस के बेस्ड पे होता है। ठीक है, हमेशा फंडामेंटल का इसमें स्विंग ट्रेडिंग में कोई काम नहीं होता है। हाँ, अगर आप अपने हिसाब से देखना चाहते हैं स्विंग ट्रेडिंग में फंडामेंटल तो आप देख सकते हैं। ठीक है, बट इसका कोई काम नहीं होता क्योंकि जहाँ पे ट्रेडिंग वर्ड जुड़े वहाँ पे आप टेक्निकली आप ट्रेड करेंगे। ठीक है, ना कि फंडामेंटली। ठीक है, फंडामेंटल का यूज कब आएगा, जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, जब आप क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जो हमारा स्विंग ट्रेडिंग होता है वो 1 डे का, जैसे 1 डे का कई सारा कैंडल, जैसे ये एक कैंडल हो गया 1 डे। ठीक है, एक कैंडल 1 डे, फिर से 2 कैंडल 1 डे, 3 कैंडल 1 डे, ये सारा 1 डे के टाइम फ्रेम में 2 3 4 कैंडल, मतलब 10 12 13 14 15 कैंडल मिला के 1 डे के टाइम फ्रेम पे स्विंग ट्रेडिंग किया जाता है। ठीक है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 कैंडल मिला के स्विंग ट्रेडिंग किया जाता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। और जो इंट्राडे ट्रेडिंग होता है ना, इंट्राडे, इंट्राडे वो होता है किसमें, सिर्फ 1 डे के कैंडल में, 1 डे के कैंडल में ट्रेड करते हैं। ठीक है, इंट्राडे जो हमारा होता है, जो इंट्राडे होता है किसमें होता है, 1 डे के कैंडल में होता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, मतलब एक दिन का जो कैंडल बनता है ना उसके अंदर हम ट्रेड करते हैं। जैसे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम, मतलब एक दिन के अंदर हमको क्या करना रहता है, बाई और सेल करके निकल जाना रहता है मार्केट से, बाई और सेल करके निकल जाना रहता है मार्केट से। ठीक है, इंट्राडे के अंदर। और स्विंग में क्या होता है, आप अपने पोजीशन को 2 दिन से ज़्यादा के लिए आप क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। मतलब स्विंग में क्या होता है, स्विंग में आप अपने पोजीशन को कितने, 2 डेज, ठीक है, 2 दिन से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, होल्ड करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। ठीक है, और ये जो स्विंग ट्रेडिंग होता है ना, इसको आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते, मतलब ये आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपका क्या नहीं हो सकता, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, हमेशा इसको याद रखिएगा, ये आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। और ना ही इसको हम इंट्राडे कहेंगे स्विंग को। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग को ना ही हम इंट्राडे कहेंगे, तो ये दोनों नहीं हो सकता। ठीक है, और ना ही हम इसको ऑप्शन ट्रेडिंग कहेंगे, कुछ नहीं हो सकता। ये स्विंग ट्रेडिंग टोटल अलग होता है। ठीक है, हमेशा याद रखिए। और इसमें जो होता है ना, स्विंग ट्रेडिंग में हमेशा मार्जिन नहीं मिलता है। स्विंग ट्रेडिंग में
मार्जिन नहीं मिलता है, ठीक है। हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा। इंट्राडे जो ट्रेडिंग होता है ना, उसमें आपको क्या मिल जाता है, मार्जिन मिल जाता है, मार्जिन ट्रेड करने के लिए, क्योंकि इसका जो होता है ना बाई और सेलिंग, ये होता है 1 डे के अंदर, मतलब एक दिन के अंदर अंदर आपको करना है, इसलिए आपको यहाँ पे मार्जिन दे देता है आपको ब्रोकर। और स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता या 1 महीना, 2 महीना के लिए आप क्या कर सकते हैं, पोजीशन को क्या कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं और अपने हिसाब से क्या करते हैं, बाई और सेल करते हैं, ठीक है, अपने प्रॉफिट के हिसाब से, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। और इसमें मार्जिन थोड़ा भी नहीं मिलता स्विंग, इसके लिए ब्रोकर जो होता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए मार्जिन नहीं देता। इसमें सिर्फ आपका कैपिटल, जैसे कि जो आपका कैपिटल है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल इसमें जरूरी होता है, ठीक है। जो आपका स्विंग ट्रेडिंग होता है इसमें कम कैपिटल से तो आप ट्रेड कर ही नहीं पाएंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, लगभग इसमें 50,000 से 1 लाख तक का कैपिटल चाहिए, ठीक है, 1,000 2,000 बनाने के लिए एक दिन में 3,000, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। और जो स्विंग ट्रेडिंग होता है ना, उसमें लो रिस्क होता है किसके अपेक्षा, मतलब इंट्राडे के अपेक्षा लो रिस्क होता है किसमें, स्विंग ट्रेडिंग में, ठीक है। लो रिस्क होता है स्विंग ट्रेडिंग में, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, इंट्राडे के एस्पेक्ट में लो रिस्क होता है किसमें, स्विंग ट्रेडिंग में, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। और इंट्राडे में क्या होता है आपका, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है, मतलब स्विंग ट्रेडिंग से तो ज़्यादा रिस्क होता है, इतना कह सकते हैं आप, ठीक है। और स्विंग ट्रेडिंग का यही बेनिफिट होता है कि आप किसी भी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं ना, उसको आप कुछ दिनों के लिए, 10 दिनों, 15-20 दिनों के लिए, हफ्तों दिनों के लिए क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। ये आपका बेनिफिट होता है स्विंग ट्रेडिंग में, ठीक है। अपने प्रॉफिट के हिसाब से निकल सकते हैं। अगर लॉस में भी जा रहा है ना थोड़ा बहुत, तो अपने रिस्क के हिसाब से उसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इन फ्यूचर प्रॉफिट में वो चेंज हो जाए, ठीक है। और जो हमारा स्विंग ट्रेडिंग होता है ना, वो किस स्टॉक में ट्रेड करते हैं, तो वो उसके लिए जो स्टॉक होता है ना, वो ज़्यादा वोलेटिलिटी वाला स्टॉक चाहिए, मतलब जो जिसमें ज़्यादा वोलेटाइल हो, जो स्टॉक जो हमारा हो वो क्या हो, ज़्यादा वोलेटाइल हो, ठीक है, वोलेटाइल हो, ठीक है। उसमें हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा स्टॉक है उसमें क्या हो, ज़्यादा लिक्विडिटी हो, ठीक है। लिक्विडिटी हो मतलब आप जब भी बाई और सेल ऑर्डर करें तो तुरंत बाई और सेल हो जाए, ठीक है। मतलब पैसे का आवाजाही ज़्यादा हो, इसमें ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रहा हो, मतलब बाई और सेल ज़्यादा हो रहा हो जिस स्टॉक में, उसमें आप मतलब ये दो चीज़ें याद रखिए, वोलेटाइल मतलब वोलेटाइल स्टॉक और लिक्विडिटी वाला स्टॉक, दो चीज़ें होना एकदम जरूरी है। वोलेटाइल रहेगा तो अच्छा खासा मूवमेंट करेगा ऊपर नीचे, ठीक है। और लिक्विडिटी होगा तो बाई एंड सेल ज़्यादा उसमें होगा, तो आप भी अच्छे से बाई और सेल कर सकते हैं, उसमें फंसेंगे नहीं, ठीक है। और जो हमारा स्टॉक है ना, वो हमेशा जो चूज करें वो होता है, वो चूज करें किससे, लार्ज कैप से, ठीक है, लार्ज कैप से। जो लार्ज कैप मार्केट है उससे चूज करें, और मिड कैप से भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। बट स्मॉल कैप से कभी ना चूज करें, ठीक है, फंस सकते हैं स्मॉल कैप में। अगर स्मॉल कैप के स्टॉक में अगर जा रहे हैं आप, तो वहाँ से आप फंस सकते हैं। तो ये दो चीज़ें सही है, और ये स्मॉल कैप को इग्नोर करें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ना तो आप क्या करें, जो ब्लू चिप कंपनियां हैं, जिसको ब्लू चिप का दर्जा दिया गया है, उसको चेक करें गूगल पे कि ब्लू चिप जो इतनी कंपनियां हैं उसमें आप क्या करें, ट्रेड करें, ठीक है। क्योंकि इसमें ये चीज़ होता है ना कि अगर ये कंपनियां अगर गिर रही हैं ना, तो होता ये है कि सारे मार्केट को लेके गिरती हैं, ठीक है। जो ब्लू चिप कंपनियां होती हैं वो अगर गिरती हैं तो सारे मार्केट को लेके गिरती हैं, अगर चलती हैं तो सारी मार्केट को लेके चलती हैं। तो ऐसे स्टॉक में ट्रेड करना ज़्यादा प्रीफर करें स्विंग के लिए, ठीक है ना। और लार्ज कैप और मिड कैप में ट्रेडिंग करें, और स्मॉल कैप को इग्नोर करें, ठीक है। तो लार्ज कैप का स्टॉक हो गया और मिड कैप का स्टॉक हो गया, उसमें ही ट्रेड करें बस, और कुछ नहीं। और ये ब्लू चिप तो आपको पता ही है, जिसमें जिसकी वजह से सारी मार्केट चल रही हैं, उस कंपनी में आप ट्रेड करें। जैसे रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, इन्फोसिस हो गया, एचयूएल हो गया, एक्सिस हो गया, कोटक हो गया, आईटीसी हो गया, टाइटन हो गया, टीसीएस हो गया, टाटा हो गया, और अडानी के कुछ हो गए शेयर्स, अंबानी जी के सारे शेयर्स हो गए, टाटा रतन टाटा जी के सारे शेयर्स, और एलआईसी तरीके का शेयर्स हो गया, ठीक है। तो और भी बहुत सारी शेयर्स हैं जो ब्लू चिप में आती है, आप क्रोम पे सर्च करेंगे वेब पे तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी में ट्रेड कर सकते हैं आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं रिस्क की, कि स्विंग ट्रेडिंग में रिस्क क्या हो सकता है। तो इसमें जो हमारा रिस्क होता है ना, वो दो तीन ही होता है। जैसे कि आप ओवरनाइट पोजीशन लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो ओवरनाइट पोजीशन लेके जा रहे हैं ना, तो इसका रिस्क ये होता है कि आपको न्यूज से जुड़ा मतलब जुड़े रहना चाहिए। आप जिस भी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं ना, उस मतलब उससे रिलेटेड न्यूज़ से आपको क्या करना है, जुड़े रहना है। मतलब एनी टाइम आपको न्यूज़ में ध्यान देते रहना, ठीक है। एनी टाइम न्यूज़ में आपको ध्यान देते रहना है उस स्टॉक से रिलेटेड, ठीक है। या सेबी का कोई गाइडेंस या पॉलिसी, या आरबीआई का कोई गाइडेंस या पॉलिसी, या फेड का मीटिंग, इस तरीके का कुछ भी अगर न्यूज आ रहा है, तो आप जो आपका स्विंग ट्रेडिंग है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। आपका जो प्रॉफिट है वो लॉस में चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें हमें। कोई भी कैसा भी अचानक से न्यूज आ जाता है तो मार्केट पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, इसमें ये एक रिस्क होता है। और हमेशा ट्रैप से बचे, ठीक है। ट्रैप मतलब जो ट्रैप होता है ना, कई बार होता है कि फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन दे रहा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे स्विंग ट्रेडिंग में, तो क्या करते हैं वहाँ पे भी चले जाते हैं बाइंग और सेलिंग करने के लिए, ठीक है। तो उस ट्रैप से भी बचे, ठीक है ना। ये भी आपका एक रिस्क में आ जाता है कि ट्रैप हो जाते हैं और बड़ा अच्छा खासा लॉस हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको ट्रैप मतलब डाइवर्जन से आपको बचना है, ठीक है। डाइवर्जन लेती है मार्केट तो उससे बचना है और सेफली ट्रेड करना है।
अब बात करते हैं टू स्ट्रेटजी के बारे में, मतलब हम दो स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। टू स्ट्रेटजी, ठीक है, दो स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा जिससे आप स्विंग ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। तो पहला है क्या, यहाँ पे मतलब सिर्फ इसका एक समराइजेशन दे रहा हूँ, ठीक है। एक्सप्लेनेशन वीडियो कल आपको मिल जाएगा दोनों स्ट्रेटजी पे, ठीक है। तो पहला जो है EMA है, मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। और दूसरा जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, एडवांस लेवल का, ठीक है। एडवांस मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैसे एडवांस तरीके से ट्रेड करना है विथ प्राइस एक्शन, ठीक है, एंड चार्ट पैटर्न, ठीक है, एंड कैंडलस्टिक पैटर्न पे, ठीक है। तो ये दो आपको स्ट्रेटजी कल मैं बताऊंगा, इन दोनों पे बहुत अच्छी ये वीडियो बनेगी स्ट्रेटजी पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इन दोनों वीडियो को देखने के लिए, ठीक है। कल इस स्ट्रेटजी के बारे में वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा और इस वीडियो को पहले पूरा देखिएगा लास्ट तक, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा वो दोनों स्ट्रेटजी, ठीक है। और ये जो दोनों स्ट्रेटजी है ना, पहला और दूसरा स्ट्रेटजी, ये इंट्राडे और ऑप्शन में जितना सही वर्क नहीं करता उससे कहीं ज़्यादा इफेक्टिवली और कहीं ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है किसमें, स्विंग ट्रेडिंग में, ठीक है। तो हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा, जिसके बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि इसमें स्विंग ट्रेडिंग कौन कौन कर सकता है, ठीक है ना। तो जो हमारा स्विंग ट्रेडिंग है ना, उसमें सब कोई कर सकता है, ठीक है। बट इसमें होता ये है ना कि कैपिटल ज़्यादा लगता है, ठीक है, कैपिटल ज़्यादा लगता है। कैपिटल क्या होता है, बहुत ज़्यादा लगता है और इसमें मार्जिन भी नहीं मिलता है। तो इसकी वजह से अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, तो आप ज़्यादा कैपिटल नहीं है तो आप स्विंग ट्रेडिंग कर नहीं सकते हैं, इंट्राडे या ऑप्शन ट्रेडिंग ही कर पाएंगे। बट अगर आपका कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है, अदर सोर्स ऑफ इनकम जैसे कोई जॉब करते हैं या कोई मतलब और भी बिजनेस है, उससे आपका इनकम हो रहा है, ठीक है। और उस इनकम के बाद आपका पूरा जो घर का खर्चा है, जो घर का एक्सपेंसेस है पूरा, और जो दैनिक दिनचर्या खर्चा है आपका, मतलब एक दिन में आप कितना खर्चा कर देते हैं, मतलब पूरा जो आपके बीबी बच्चों से रिलेटेड जो भी खर्चा होता है या पढ़ाई लिखाई से जो भी रिलेटेड खर्चा है, चाहे कोई भी बिल्स हुआ, आप हर चीज़ का बिल्स पेमेंट कर दे रहे हैं अच्छे से, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट कर दे रहे हैं, मतलब एक तरीके से माना जाए तो सारे खर्चे के बाद अगर आपके पास एक अच्छा खासा सेविंग्स है, मतलब आपके अकाउंट में सेविंग्स अच्छा खासा रखा हुआ है जिसका कोई यूज़ नहीं है, तो आप उस कैपिटल से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं छोटे से रिस्क के साथ, ठीक है। क्योंकि इसमें जो रिस्क होता है ना वो और सब ट्रेडिंग के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। तो आप उस बच्चे उससे किए गए सेविंग से क्या कर सकते हैं, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें भी रिस्क होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं होता है, ठीक है। तो आप इसमें सिर्फ प्रॉफिट ही ना देखें, इसमें लॉस भी देखें जितना आपको प्रॉफिट, जैसे कि इसमें दोनों का जो रेशियो है ना बराबर लेके चले, ठीक है। रेशियो जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस का क्या करे, इक्वल लेके चले, मतलब 1:1 का रेशियो लेके चले। 50% क्या हो प्रॉफिट होगा चांसेस, तो 50% लॉस होने का भी चांसेस होगा, ठीक है। तो आपको चांसेस क्या अच्छे से एनालिसिस करना है, अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस करना है, और प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा बनाना है और लॉस के चांसेस क्या करना है, कम बनाना है, ठीक है। ये डिपेंड आप पे करता है, ठीक है, कि आप कैसे एनालिसिस करते हैं और कैसे ट्रेड करते हैं। और ये करने के लिए आपको लर्न करना पड़ेगा। तो हमारे चैनल पे सारी चीज़ें फ्री में मिल रही हैं, यहाँ पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर चीज़ें फ्री में, फ्री कंटेंट जो है उसको सीखिए और ट्रेड कीजिए, ठीक है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सारे फ्री हैं जो भी प्लेलिस्ट वो डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग हुआ चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हुआ। और इसके बाद भी अगर आपको ज़्यादा मतलब लग रहा है कि रिस्क ज़्यादा है इसमें, तो आपके लिए सिर्फ एक ही चीज़ बना है, वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप जाइए सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए और अच्छे से डिविडेंड पाइए, ठीक है। और प्रॉफिट अपना जो कैपिटल है, जो भी इन्वेस्टमेंट किए हैं, उसका वैल्यूएशन को क्या कीजिए, इंक्रीज़ कीजिए। और हर 3 महीने 2 महीने पे जो आपका इन्वेस्टमेंट है उससे आप क्या कीजिए, डिविडेंड पाइए और प्रॉफिट बनाइए, ठीक है। ये जो होता है मतलब बहुत कम रिस्क होता है, जैसे इसमें 80 to 90% क्या होता है चांसेस, मतलब बना रहता है कि हाँ प्रॉफिट ही होगा, ठीक है, ये आपको पता रहता है। 10% चांसेस होता है जैसे कि कोरोना टाइप का क्राइसिस आ गया या कोई बहुत खतरनाक न्यूज़ आ गया मार्केट में, तो इसकी वजह से 10% का चांसेस बना रहता है, ठीक है, कि कभी भी लॉस हो सकता है। तो ये अवेयरनेस के ऊपर है, अगर आप बहुत ज़्यादा अवेयर हैं तो ये भी आपका लॉस नहीं होगा, ठीक है, आप वो बच सकते हैं ये 10% के लॉस से भी। 100% या 99% के प्रॉफिट लेके आप आराम से निकल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो कल मिलते हैं हम स्विंग ट्रेडिंग के स्ट्रेटजी पे बात करते हुए, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर ये सारी चीज़ें समझ में आई हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सीखने को मिले, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।